स्वामी, संसार का ये कैसा नियम है, जब इंसान सुख में होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही उस पर बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी मुंह फेर लेते हैं। आखिर मुसीबत में इंसान अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि पार्वती, ये दुनिया परछाई की तरह है। जरा अपनी परछाई को देखो। जब तक तुम रोशनी में हो, परछाई तुम्हारे साथ साथ चलती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जब तुम्हारे शरीर का हिस्सा परछाई ही अंधेरे में वफादार नहीं, तो तुम दूसरों से क्या उम्मीद करती हो? अकेलापन सजा नहीं, ये संकेत है कि अब तुम्हें अपनी रोशनी खुद बननी है। सत्य है प्रभु, अंधेरे में सब गायब हो जाते हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न, सफलता मिलने से पहले इंसान को इतना तड़पना क्यों पड़ता है? क्या उसे आसानी से मंजिल नहीं मिल सकती? नहीं पार्वती, क्योंकि आसानी इंसान को कमजोर बना देती है। उस तितली को देखो, उसे कोकून से बाहर आने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर मैं उस कोकून को खोल दूं और उसे बिना मेहनत के बाहर निकाल दूं, तो उसके पंख कभी मजबूत नहीं होंगे, वो कभी उड़ नहीं पाएगी। इंसान का संघर्ष ही उसके पंखों में ताकत भरता है। दर्द उसे तोड़ नहीं रहा, उसे उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। अद्भुत, संघर्ष ही शक्ति है। अंतिम प्रश्न प्रभु, जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, दुनिया उन्हें नाकाम क्यों समझती है? उनकी मेहनत किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि निर्माण हमेशा शोर के बिना शांति में होता है। दुनिया उस विशाल पेड़ की तारीफ करती है जो हवा में झूम रहा है, लेकिन कोई उन जड़ों को नहीं देखता जो जमीन के नीचे अंधेरे में मिट्टी को पकड़कर पेड़ को खड़ा रखती हैं। अगर जड़ें बाहर आकर दिखावा करने लगें तो पेड़ गिर जाएगा। सफल व्यक्ति वो है जो जड़ों की तरह गुमनाम रहकर भी अपनी पकड़ मजबूत रखे। हे महादेव, आज जीवन का सार समझ आ गया। साथ छोड़ना परछाई का धर्म है, संघर्ष करना तितली की उड़ान है, और चुप रहना जड़ों की ताकत है। हर हर महादेव। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करता है, उसके जीवन में अंधकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कोई चमत्कार बेचने नहीं आया, बल्कि उस शास्त्रीय सत्य की बात करने वाला हूँ जिसे लोग रोज करते हैं, पर उसका असली कारण 90% लोग नहीं जानते। आप भी रोज सुबह देखते होंगे, कोई छत पर खड़ा है, कोई मंदिर के सामने, तो कोई नदी किनारे। सभी एक ही काम कर रहे हैं, सूर्य को जल अर्पण। लेकिन सवाल यह है, अगर भगवान हर जगह हैं, तो सिर्फ सूर्य को ही हर सुबह जल क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वेदों में बताया गया वह कारण बताने वाला हूं जो इस परंपरा को सबसे शक्तिशाली बनाता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा, सूर्य को जल चढ़ाते समय वे 12 नाम जिनका जाप करने से जल अर्पण सिर्फ रस्म नहीं बल्कि साधना बन जाता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। आज मैं आपको वो गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ जो सदियों से सिर्फ चुनिंदा साधकों को ही पता है। कहा जाता है, जिस घर में ये मंत्र गूंजता है, वहाँ धन की वर्षा कभी रुकती नहीं। कुबेर जी का खजाना खुद दरवाजा खोल देता है और महालक्ष्मी सदा आपके घर विराजती हैं। लेकिन ये मंत्र अधूरा सुनना अशुभ होता है। इसे पूरी तरह सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना भाग्य बदलने की शुरुआत करें। समय हाथ से निकल रहा है, नीचे लिंक पर अभी क्लिक करो, मंत्र सुनो और धन संपत्ति के द्वार खोलो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगला गुप्त मंत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय लक्ष्मी कुबेर। 11 मार्च को चैत्र अष्टमी का पवित्र दिन है, जो माता शीतला माता को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करने से घर में रोग, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके माता को ठंडा प्रसाद जैसे दही, गुड़ और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे माता प्रसन्न होकर परिवार को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहे, तो 11 मार्च की चैत्र अष्टमी के दिन माता शीतला का स्मरण जरूर करें। जय शीतला माता।